Hello students, how are you? I hope you will be fine. आज का क्लास जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग वर्ब का क्लास जो कि वर्ब के बारे में बताया गया था, आज हम लोग उसी का एक पार्ट और है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होता है, मॉडल वर्ब्स में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं और जो एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल क्या क्या शो करता है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स MODAL, मॉडल VERB वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जैसे इसके पहले हम लोग मॉडल नाउन के बारे में हम लोग का क्लास पार हो चुका है प्रीवियस क्लास में, उस तरह का आज का क्लास जो है मॉडल वर्ब्स का क्लास है, जिसमें आपका जो उसका हिंदी कथन होता है वो है वृत्तिवाचक क्रियाएं। वृत्तिवाचक क्रियाएं जैसे इसका कुछ खास स्पेशल कोई डिफिनेशंस नहीं है, बस इसको हम लोग इस तरह से देखिए लिख सकते हैं और इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि मॉडल वर्ब इज ऑलवेज यूज इन हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब को हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब इज ऑलवेज यूज इन हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम लोग नंबर 2 का बात करते हैं। तो नंबर 2 में द अदर नेम ऑफ मॉडल वर्ब्स, द अदर नेम ऑफ मॉडल वर्ब इज ऑक्सिलरीज वर्ब। मतलब कि मॉडल वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसको मॉडल को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इसी तरह से जस्ट लाइक हम लोग द अदर नेम ऑफ मॉडल वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम लोग दूसरे नाम से अगर पुकारेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। अब बात हो गया कि मॉडल वर्ब तो ठीक है, अब इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल से ही हम लोग को इसका पूरी जानकारी मिल सकती है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल का अगर बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका पहले क्लास में प्रीवियस क्लास में ऑक्सिलरी वर्ब को भी आपको बताया गया था। आज देखिए फिर से हम लोग इसको मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो कैन को हम लोग शकना कहते हैं। कोई भी एबिलिटी का बात होता है, देखिए एबिलिटी मैंने यहाँ पर बगल में लिखा है समर्थ। समर्थ का मतलब क्या होता है, जब किसी काम को हम लोग कर सकते हैं, उस काम को हम कर सकते हैं, करने में हम अपना सक्षम मतलब एबिलिटी दिखाते हैं, तो उस समय हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग शक्ता शक्ति का यूज़ करते हैं, शकना। दूसरा अगर बात करें तो कुड होता है, COULD कुड। कुड मिस होता है शका शकी, हम सिर्फ शका लिखे हैं, शका शकी। अगर जैसे कोई लड़की अगर आ जाती है फेमिनिन जेंडर में हो जाती है तो हम लोग उस समय सकी का इस्तेमाल करेंगे, तो शका शकी। कैन का पास्ट होता है कुड। देखिए बगल में मैंने कैन का पास्ट क्या लिखा, मैंने कैन का पास्ट समझने के लिए मैंने कैन का ही पास्ट हम लोग कुड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपका आते हैं SHALL सेल, जो कि भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस के लिए शो करता है। तो सेल जो होता है जिसको हम लोग गा गे गी का हम लोग संबोधन से हम लोग करते हैं, गा गे गी। जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में गा गे गी जैसे खाएगा जाएगा इस तरह का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, रहेगा रहेगी, तो उस समय हम लोग सेल विल का इस्तेमाल करते हैं। विल भी उसी लिए होता है, सेल भी उसी लिए होता है, बस उसका अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार वो बदल जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शुड का बात करते हैं, SHOULD शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब किसी चीज़ को हम लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो उस समय इस तरह का सजेशन का अगर बात होता है तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका स्पेलिंग SHOULD शुड होता है, चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं WILL विल, जो कि क्या बोले हम कि ये सेल का ही एगो पार्ट है विल। तो सब्जेक्ट वाइज ये क्या होते हैं, बदलते हैं, लेकिन है दोनों एक ही चीज़, विल। गा गे गी, विल का मतलब गा गे गी। बात हो गया WOULD वुड। वुड जो होता है विल का पास्ट होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है विल का पास्ट समझने के लिए। तो WOULD वुड, वुड का मतलब होता है विल का पास्ट होता है। तो जब हम लोग किसी भी पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, उस समय हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर चलते हैं MAY मे का मतलब होता है सकना। इसमें भी देखिए जैसे हम लोग कैन का मतलब सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है। तो इसमें भी जो सकना है, लेकिन इसमें हम लोग परमिशन का बोध करते हैं। जैसे इसमें हम लोग तो
सकना मतलब जो बोले समर्थ एबिलिटी का बोध होता है उस तरह का। इसमें मे का मतलब सकना है लेकिन परमिशन का बोध होता है। जैसे मे आई कम इन, एक मैंने सेंटेंस बनाया कि मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन का बात हो गया। मे आई टेक योर पेन, मे आई सीट हेयर, तो मे जब हम लोग लगाते हैं तो वो कहीं पर किसी भी परमिशन का बोध कराता है, उस समय हम लोग मे लगा के हम लोग उसको सेंटेंस को बनाते हैं। तो परमिशन, देखिए परमिशन। इसके बाद MIGST माइट, माइट का मतलब होता है सकाशकी। जो माइट मैंने बोला था कि ये मे का पास्ट होता है। ऐसे हम लोग देखिए यहाँ पर सकाशकी कुड में भी किए थे, माइट में भी देखिए सकाशकी करते हैं, लेकिन ये किसका बोध कराता है, तो ये मे पास्ट का है ना, मे का पास्ट होता है माइट, याद रखिएगा। जैसे विल का पास्ट होता है वुड, उसी तरह से मे का पास्ट होता है माइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो मस्ट, MUST मस्ट, मस्ट मीन्स होता है आवश्यक, आवश्यक होना या तो बाध्य होना, मस्ट होता है। जैसे कोई भी काम को हम लोग को अवश्य करना ही पड़ेगा, अवश्य जब करना है, जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। मान के चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षकों का अवश्य ही आदर करना चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इस तरह से हम लोग जब बोलते हैं ये मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो जब मस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं जब कोई दबावपूर्ण बात होता है, बाध्य वाला बात होता है कि तुमको करना ही होगा, उस समय हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया ऑट, OUGHT ऑट, जिसका इसका मतलब भी होता है चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर सूट के लिए चाहिए लगाए थे हम लोग, ये उस तरह का ऑट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये चाहिए होता है कर्तव्य के लिए। जैसे तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, ये आदर करना यहाँ पर एक कर्तव्य का बात है। तुम्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो उस समय हम लोग ऑट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑट का इस्तेमाल हम क्या बोले कि जहाँ कर्तव्य का बात आता है कि हमें वो काम करना ही पड़ेगा, तो उस दौरान हम लोग जब कर्तव्य, उसी को हम लोग कहते हैं जिस काम को हमें करना ही पड़ेगा और वो काम हमारे लिए जरूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डेयर का। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। हिम्मत करना मतलब जिस किसी काम को चैलेंज करना, किसी काम में सक्षमता दिखाना। जब किसी काम को हम लोग कर लेते हैं, उस काम को हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं, उस समय हम लोग डेयर का इस्तेमाल करते हैं। डेयर को हम लोग हिम्मत करना लिख सकते हैं। और ये चैलेंज, ये क्या करता है, चैलेंज को शो करता है। चैलेंज कि किसी काम को आप ले लिए और उसको आप करके दिखा सकते हैं, उस समय हम लोग डेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्षमता भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो है जिसमें मैंने आपका साथ में थोड़ा थोड़ा करके आपका बगल में इसका दूसरे मीनिंग भी बताया है। तो मॉडल का बहुत बड़ा देखिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जितना भी है ये समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो इसको करिए ज़रूर, इसको ज़रूर देखें, पूरे पाठ को देखें बढ़िया से, पूरे वीडियो को ज़रूर उसको देखें बिना स्किप किए। और इस दोनों एग्जाम्पल जो डेफिनेशंस आपको दिया गया दोनों को ज़रूर पढ़ें, साथ में इसका एग्जाम्पल को पढ़ें। बगल में मैंने जो लिखा है इसको भी एक बार आप लोग स्टडी करें, तो आपका मॉडल्स, आई होप कि मॉडल आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही आपके लिए है, तो इसको बढ़िया से अपना समझें, बढ़िया से करें। और जितने भी वीडियो प्रीवियस में आए हुए हैं, आगे भी जो वीडियो आने वाले हैं, सभी वीडियो को देखें। पूरे वीडियो को सबको देखने से ही आपका जो ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो दूर होगी। तो आज के लिए इतना ही। बी केयर, टेक केयर एंड बाय।